नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने जीएसटी के क्लास में पूरी तरह बता दिया हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, जितना भी मेरी क्लास चल रही है बॉस, उसके लिए आपको एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सियाचिन के बारे में बताएंगे। सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का एक अभिन्न अंग था, जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा के समय किसी को भी नहीं भनक थी ये किसका है। बाद में कैसे पाकिस्तान की हरकतों से हम लोग उसको सियाचिन पे कब्जा किए। सियाचिन में क्या घटनाएं होते, हमारे देश के फौज, जहां पे आप समझ रहे हैं -55 डिग्री सेंटीग्रेड, आप समझिए कि पानी जीरो पे बर्फ जम जाता है, -0 पे बर्फ जम जाता है। वहां पे आप समझिए कैसे, वहां पे आप समझ रहे हैं टमाटर हुआ, आलू हुआ, उसको समझिए हथौड़ा से पीट के फोड़ा जाता है। आप समझिए वहां पानी पीने के लिए पानी उबाला जाता है। जैसे पानी 40 मिनट लगता है, बर्फ से जब बर्फ होता है, बर्फ पानी बनता है। इसके बाद 40 मिनट बाद जैसे पानी बनता है, बिना कुछ देर किए हुए उसको पी जाना पड़ता है, तो बर्फ बन जाएगा। ये सियाचिन में होता है, जो जम्मू कश्मीर, इसमें लद्दाख राज्य में है। काराकोरम दर्रा के पास एक हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। समझ में आया आपको? तो इस क्लास में हम सियाचिन के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, मौत की घाटी किसे कहते हैं, ऑपरेशन मेघदूत क्या था, दुनिया का सबसे दूसरा ग्लेशियर क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, आपको पता होगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, ये चीजें, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसमें कितना सेंटीग्रेड तापमान होता है, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा युद्ध क्षेत्र क्या है, दुनिया का सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, इस सब की बारीकी जानकारी दी जाएगी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो क्लास है आपको हम इस सब के बारे में जानकारी देंगे। अब सियाचिन में भारत ने कैसे कब्जा किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वो चीजें जाननी है तो आपको पार्ट 2, इसका सियाचिन पार्ट 2 में देखिएगा। हम उसमें आपको पूरी तरह बता देंगे कि कैसे हमारे देश के जवानों ने उस समय कैसे सियाचिन पे कब्जा किए, पाकिस्तान कैसे हमसे एक कदम आगे चल रहा था, कैसे हमने उसको ढकेल के 100 कदम पीछे कर दिया जहां वो सोच भी नहीं सकता था, कैसे हम लोग को मूर्ख समझता था, हम लोग कैसे पाकिस्तान को मुंह के बल ढकेल के उसको बाहर कर दिए। इस सब की जानकारी इस सियाचिन में जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम न देर करते तुरंत आते हैं सियाचिन। सियाचिन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, सियाचिन का मतलब क्या होता है, सियाचिन का मतलब गुलाब, और देखिए सिया का मतलब होता है गुलाब, और चीन का अर्थ होता है बिखरा हुआ, वह स्थान जहां गुलाब बिखरा हुआ हो। समझ में आया आपको? सिया, देखिए इसको मतलब समझते जाइएगा, रेड कलर से लिख देते हैं। देखिए सिया, सिया का अर्थ होता है गुलाब, ठीक है, और चीन का अर्थ होता है भैया, ये चीन वो नहीं, बिखरा हुआ। समझ में आया आपको? बिखरा हुआ मतलब जहां गुलाब बिखरा हुआ उसी को सियाचिन। हालांकि वो जो सियाचिन अपना मतलब ग्लेशियर है, उससे कोई उसका वो मतलब नहीं है कि ये जो अर्थ है, मैं एक अर्थ बता दिया, इसका अर्थ क्या था, समझ में आया आपको? तो सियाचिन का ये मतलब हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, सियाचिन जो है इसमें जम्मू कश्मीर के, जब आपको हम मैप की दृष्टि से दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सियाचिन है। अगर आपको मैप में, अपने वर्ल्ड मैप में जब आप लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको भारत का नक्शा दिख रहा होगा। अगर ये भारत का नक्शा दिख रहा है ना, अब सियाचिन जो था यहाँ पे था। जब 1947 में या 1972 में जब रेड क्लिफ जैसे हमारे बॉर्डर को बनाए, या 1972 में जब शिमला समझौता हुआ, उस समय ये सियाचिन ग्लेशियर का कोई महत्व नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, ग्लेशियर का अर्थ क्या होता है, ग्लेशियर मतलब बर्फ होता है। ग्लेशियर मतलब क्या हुआ, बर्फ। ऐसा हजारों सालों से जो बर्फ पिघला ही नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है, ग्लेशियर। समझ में आया भैया? थोड़ा समझिएगा इसको, इधर समझिएगा। देखिए ग्लेशियर किसे कहते हैं भैया, ग्लेशियर आसान भाषा में समझिए भैया। ग्लेशियर, देखिए ग्लेशियर वो स्थान जहां पे बर्फ हो, हजारों सालों से बिखरा ही नहीं हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है, ग्लेशियर। समझ में आया आपको? ग्लेशियर जहां पे बर्फ जमा हो हजारों सालों से, वहां पे कुछ भी मतलब समझिए कि ना बर्फ पिघला हो, एकदम बर्फ ही बर्फ हो, तो उसे क्या बन जाता है, ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में ही एक दर्रा होता है, आप याद होंगे, ये जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा, उसी का एक भाग ये सियाचिन ग्लेशियर है। समझ रहे हैं आप? काराकोरम दर्रा का एक ही भाग ये है सियाचिन ग्लेशियर, जिसपे बर्फ जमा रहता है। तो दर्रा, देखिए काराकोरम हुआ, काराकोरम तो नाम हुआ, दर्रा क्या हुआ था,
दर्रा भैया पतला रास्ता, जैसे बर्फ है ना भैया, बर्फ है तो उसमें बर्फ में पतला रास्ता जो होता है उसे क्या कहा जाता है, दर्रा। समझ में आया? जैसे आप याद करिएगा, जैसे देखिए भारत का ऊपर का नक्शा हमारे सबसे ऐसे है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लद्दाख है, अपना लद्दाख राज्य बन गया भैया, लद्दाख जो राज्य बना है तो वहीं पे हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है भैया, सियाचिन ग्लेशियर। अब जब 1947 चाहे 1947 की बात किया जाए, चाहे 1972 में शिमला समझौता हुआ था, इस समय इसकी कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। तो इसमें कैसे भारत पे कब्जा किया, इसके लिए आप पार्ट 2 देखिएगा, मैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग मतलब कैसे किए थे। पहले हम इसमें सियाचिन के बारे में, जो सियाचिन है इसका जो स्थान है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सियाचिन में साल्टोरो रेंज है, साल्टोरो रेंज में सबसे ऊंचा स्थान है ग्लेशियर का। तो यहाँ से अगर हमारे हो जाएगा, यहाँ से हम चीन और पाकिस्तान को, अपने दो पड़ोसी जो देश है खतरनाक, इनको हम आसानी से एक जगह बैठ के दोनों पे निगरानी कर सकते हैं। समझ में आया? ये तो बाल्टोरो संधि इससे बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हम सियाचिन नहीं लेते तो हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान का डायरेक्ट संपर्क हो जाता, तो जिससे हमारा मतलब हमारे लिए दुखदाई होता, खतरनाक होते ये दोनों दोस्त हो जाते। तो इसलिए हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है उस पे जो बाल्टोरो संघ, वहां पे जो सबसे ऊंचा युद्ध है, वहां से हम दोनों तरफ देख सकते हैं, पाकिस्तान पे भी नजर रख सकते हैं और चीन पे भी नजर रख सकते हैं। समझ में आया आपको? ग्लेशियर का मतलब समझ में आया? ऐसा बर्फ जहां पे हजारों सालों से बर्फ पिघला ही नहीं हो, ग्लेशियर कहते हैं। और दर्रा समझ में आया आपको? तो ये देखिए सियाचिन क्या था, सियाचिन का अर्थ हुआ, सिया मतलब गुलाब, चीन मतलब बिखरा हुआ, तो गुलाब जहां बिखरा हुआ हो उसे सियाचिन कहा जाता है। अब देखिए इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, ये चीजें नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। अब दूसरा, इसे मौत की घाटी भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मौत की घाटी भी कहते हैं, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। दोनों चीज, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव सियाचिन ग्लेशियर, मौत की घाटी इसको भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये हम पार्ट 2 में अभी आपको हम बता देंगे कि वहां पे जैसे 3 सैनिक जाते थे ना, तो ये याद रहता था एक सैनिक वापस नहीं आएगा कभी। सियाचिन ग्लेशियर पे जब जाते थे वहां इतनी भयानक वो है, स्नोफॉल होता है, आप समझ रहे हैं, 35 फीट तक, 35 जब बर्फ जमता है, जैसे आप लोग बारिश में जब अपने आप पत्थर गिरते हैं ना छोटे छोटे बर्फ, तो जो बर्फ जमता है, कभी कभी आप कटोरी में बर्फ जमाते हैं, तो जो बर्फ वहां पे ऑटोमेटिक जो जमता है उसकी लंबाई 35 फीट होती है। समझ रहे हैं आप? एक आदमी, जैसे हम लोग की लंबाई सपोज करिए 5 फीट है, हम लोग से 7 गुना से डेली बर्फ जमता है, पिघलता है। समझ रहे हैं आप? इतना होता है वहां की स्थिति, तो इसलिए मौत की घाटी भी कहा जाता है। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को, 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के तहत हमने सियाचिन को अपने कब्जे में लिया। इसमें हमारे जो मतलब 2 ब्रिगेडियर हमारे सेना नायक ने, बहुत इंपोर्टेंट आपको बोले ना, जब पार्ट 2 देखिएगा उसमें मैं पूरा बता दूंगा ऑपरेशन मेघदूत कैसे सफल हुआ, ऑपरेशन मेघदूत से पहले क्या प्रभाव था, वहां पे कौन जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को हुआ, इसीलिए हम 13 अप्रैल को ध्यान दीजिएगा सियाचिन दिवस भी मनाते हैं। सियाचिन दिवस क्यों मनाते हैं भैया? 13 अप्रैल को सियाचिन मनाते हैं। सियाचिन दिवस कब मनाते हैं भैया? 13 अप्रैल 1984 को है, लेकिन हम सियाचिन ग्लेशियर को मतलब जो लिए थे, इसीलिए सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये, मतलब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, दुनिया का सबसे दूसरा, समुद्र तल से 5,753 मीटर है ऊंचाई पे है। समझ में आया? 5,753 मीटर है दुनिया का सबसे, समझ में आया आपको? ये ध्यान दीजिएगा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। अगर दुनिया की पहली बात किया जाए, दुनिया का सबसे बड़ा पहला ग्लेशियर जो है ये अंटार्कटिका में है, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। क्या है भैया? लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर ये अंटार्कटिका में है। कहाँ है भैया? अंटार्कटिका। समझ में आया आपको? अंटार्कटिका ये वहां पे है दुनिया का सबसे, लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन जो भारत में है 5,753 है। अब ध्यान दीजिएगा, जो जब हमारा भाई बंटवारा होता है तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ
यही पे तो है हमारा जो मैप है भैया, जो भारत का मैप दिखाया गया है, मैं भारत का मैप आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। जो भारत का मैप है, देखिए भारत का मैप है, ऐसे में देखिए कुछ ध्यान से, इसमें मतलब पूरा नहीं, देखिए ये क्या हुआ, उत्तर हुआ, समझ में आया आपको, उत्तर दक्षिण पूरब, पूरब पश्चिम, समझ में आया आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हुआ, समझ में आया आपको। तो देखिए उत्तर हुआ, पश्चिम सॉरी, उत्तर दक्षिण पश्चिम पश्चिम पूरब, समझ में आया आपको। ये पूर्वी प्रदेश है ना, सेवन सिस्टर्स नाम जाते हैं ना पूर्वी प्रदेश, तो यहाँ पे भी अपना है, यहाँ पे सबसे जैसे सबसे पूर्वी प्रदेश क्या है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी प्रदेश कहाँ है, गुजरात के सरक्रिक में, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे जो है इंदिरा काल है जम्मू कश्मीर में, जो अभी लद्दाख राज्य बन गया, तो वहां पे सबसे बड़ा ये क्या है अपना इंदिरा काल। इंदिरा काल जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है, यहाँ पे लद्दाख में ही सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊपर जो काराकोरम दर्रा है, वहां पे ही अपना सबसे मतलब उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, काराकोरम पर्वत पे है, समझ में आया आपको। काराकोरम जो दर्रा है या पर्वत है, उसी पे इंदिरा काल जो है सबसे उत्तरी बिंदु जो है वही यहीं पे है, समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे वहां पे स्नोफॉल, स्नोफॉल मतलब समझ रहे हैं, जब बर्फ गिरता है वहां पे, जैसे बर्फ पिघल के, जैसे बर्फ की बारिश होती है, बर्फ जो जमता है लगभग 35 फीट तक वहां पे बर्फ जम जाता है। वहां का तापमान 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, माइनस में 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड वहां तापमान हो जाता है, समझ में आया आपको। जो बर्फ की वहां ग्लेशियर की ऊंचाई है 6 किलोमीटर ऊंचाई है, लगभग 6 किलोमीटर ऊंचाई है, 78 किलोमीटर समझिए चौड़ाई है उस ग्लेशियर की, 78 किलोमीटर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र क्या है, यही है। जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र पूछा जाए तो यही सियाचिन ग्लेशियर जो लद्दाख राज्य में है, तो ना। अब वहां पे जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो वहां पे दौरा किए थे। प्रथम प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह ने वहां पे पहले प्रधानमंत्री हुए थे जो वहां पे दौरा करने वाले थे। दूसरे प्रधानमंत्री पूछा जाए तो हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने आपको सियाचिन के बारे में बता दिया कि सियाचिन क्या था। अब जो इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम सियाचिन पे ऑपरेशन मेघदूत के तरह उस पे कब्जा किए, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में कि कैसे हम सियाचिन पे कब्जा किए, ठीक है, मिलते हैं।